दोस्तों, आज पेश है सर्व मनोकामना सिद्धि बाकीलाल। ये कवि चित्र है दोस्तों। विशालगढ़ में आज बाकीलाल से ज्यादा हड़पम सांपों ने मचा रखा था। हाय, हमारे बैल हीरा मोती को सांप ने काट लिया। अब हमारे खेत कौन जोतेगा? हाँ, तुम्हारे पिता भी दो माह पूर्व चल बसे। अनाथ अनाथा हम काम अब काम आते भू। हाय गायवती, मेरे पिताजी तो नहीं रहे, परंतु पिता समान ससुर और भाई समान साला जीवित हैं। उन्हें बुला लो बू। आई जी, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मेरे पिता और भाई बैल के स्थान पर हल जोतेंगे भू। फावड़ा दास, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया और वह मर गई। हर जगह सांप के मामले सामने आ रहे थे। क्या? हाय मेरी काजूवती, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? किंतु तुम्हारे बच्चे तो हैं ही नहीं। हाँ, काजूवती जीवित रहती तो वो होते भू। ग्रामीणों ने सांपों से लड़ने के लिए मोर्चा संभाल लिया। मारो सांपों को, मारो सांपों को, अन्यथा किसी को डसेगा। आओ मारो, हे किसी में दम, खुश फुसी, फुसी फुसी काट लो सबको। इतने सांप, सारे सांप, भागो कायरो, रुक जाओ, हिंसी फुसी। मैं कायर नहीं, मैं शायर हूँ। एक शेर सुनाता हूँ, बड़े गौर से सुनिए। आगे नहीं आता, किसी और से सुनिए। अबे अबे तेरे शेर की तो खुशी खुशी। शेर की दाद देनी थी, दांत की दाद दे दिया। सगा नहीं था तो कोई दगा दे दिया। विशालगढ़ में शोर मचे, राजकाज का सन्नाटा भंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराज जय हो। सांपों ने पूरे विशालगढ़ में आतंक मचा रखा है। इतनी संख्या में सांप न जाने कहां से और क्यों आ गई। महाराज, मैं कुंडलाचार्य, मैं विशालगढ़ की कुंडली देख कर ली है। विशालगढ़ के लोगों का काल सर्पयोग दोष है। पूरे विशालगढ़ पर सर्प का दोष कैसे लग गया रिसीवर? उसका कारण मैं हूं। मैं एक सवेरे जब मुझे पता चला, यदि राजा प्रजा की भलाई का कोई कार्य कर रहे हो, तो इसी बीच यदि राजा के हाथों नवजात सपोले मारे जाएं तो पूरे लोगों पर सर्पदोष संकट टूट पड़ता है। मैं गौर ने ऐसे प्रबंध कराया कि मोटे प्रजा की भलाई का कोई कार्य करे। काटा लगा हाय लगा नामक योग में कोई राजा खेत में हल चलाए तो फसल तिगनी होती है। अपनी प्रजा के सुख के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बच्चू चला हल, मैं इसी खेत के नीचे सपोले को दबा रखा है। ही। महाराज ठहरिए, यहाँ सपोले हैं, मर जाएंगे। बाकालाल, यह सेनापति क्या कह रहा है? ये देखिए महाराज, अब आप ही बताइए, ये सपेली हैं केचुआ? बाकेलाल, तुमने महाराज को तो केचुआ ही दिखाया है, किंतु वहां अभी केचुए नहीं हैं। सेनापति, प्रत्येक अच्छे कार्य में विघ्न डालते हो। अब शंका बंद करो, वरना तुमको केचुए को चुगने का काम दे देंगे। और इस प्रकार पूरे विशाल बट पर लग गया काल सर्प की दोष। ऋषिवर, काल सर्प दोष को दूर किस प्रकार होगा? पूरे राज्य में नागबूटी का धुआं देना होगा। ये बूटी नागफन की शकल की होती है। नागबूटी लेने वन में कौन जाएगा? और कौन जाएगा महाराज? एक बलि का बकरा यहाँ मौजूद है, मैं जाऊंगा। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बाकीलाल। कुछ देर बाद नागबूटी लेने जाए मेरी जूती, मैं तो चला खुद को बचाने। मैं चम चमाचम नामक सर्प बूटी लेने, जिससे सर्प निकट
नहीं फटकते। दूसरी तरफ वन में, हे सर्पादक पुंगीनाथ, प्रत्येक 1000 वर्ष में तुम्हारी अंकुरण पृथ्वी पर होता है, और मैं तुझे लेने स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा, क्योंकि मुझे स्वर्ग के पौधे हो। तुम्हें काल वृक्ष के समान इच्छा पूर्ति करने की शक्ति है। यदि तुम्हारी विशेषता का पृथ्वी पर रहने वाले किसी प्राणी को पता लग जाए तो पंगा पै जाएगा, क्योंकि ना मालूम कौन अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहे। मुझे दुख है कि मैं तुम्हें अपने जीवन दामनी पृथ्वी छोड़कर अब अपना शेष जीवन स्वर्ग में व्यतीत करना होगा, किंतु तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करो। यहाँ से स्वर्ग में कूच करने से पूर्व मुझे सुगंधित एवं स्वादिष्ट आमों का सेवन आवश्यक करूँगा। ही चबड़ चबड़ चूस चपड़ पापड़ बनाने के लिए थोड़े से आम स्वर्ग भी ले जाऊंगा। उसी वक्त हिन हिन सब रुको स्वामी, यहाँ चने के खेत में थोड़ा स्वादिष्ट चना चर लेने दो। चेतक चना देखकर मुंह में लार मत टपका, चलता चलता रहे। चबा चमाचम बूटी का मामला बहुत आवश्यक है। थोड़ी देर और आगे बढ़ने पर, चेतक रुक जा, स्वादिष्ट आम, वह मेरे मुंह में पानी आ रहा है, एक दो आम चूस लेता हूँ। अच्छा, अब बूटी का मिलना आवश्यक नहीं है, मैं नहीं रुकने वाला। चेतक रुकता क्यों नहीं? लगाम के संकेत को भूल गया, चाबुक से याद दिलाऊं? संकेत दिखा रहे हो स्वामी, ये लो। चेतक का संकेत। अबे चेतक नामुराद कहीं के, इज्जत से उतार कर अपनी पीठ से। इज्जत लायक काम कर तो किया कर पहले, तेरा सत्यानाश हो। चेतक ने, अभी पंगा ना लेना स्वामी। हिन, अरे ये कैसा पौधा है, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, ये तो जुगनों के समान चमक रहा है, मुझे छू भी मत लेना कल मुझे। कहीं यही तो चमा चम सरप बूटी यही होनी चाहिए, आखिर मिल गई ये मुझे। ही पतिदेव निंद्रा से जागिए, मैं लूटने वाली हूँ। मुझे पता है ये कमबख्त चेतक खुन्नस में, इसलिए मुझे थोड़ी दूर पैदल चलने पर इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बहुत चालाक है स्वामी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, 1000 मुद्रा से भरी थैली मिल जाए, जीवन सफल हो जाए। अरे वे कौन है, किस से बातें कर रहा है? स्वामी छी छी करने वाली मुद्रा में बैठा है। 1000 नहीं, 5000 तो मिल जाए। 5000 मेरा क्या होगा, 10,000 तो मिले। 10,000 इस जीवन के लिए तो कम पड़ेंगी, 50,000 ठीक रहेंगी। अब मुझे 50,000 मुद्राएं मिल जाएं, साथ में 5,000 घोड़े, 10,000 हाथी। अरे भाई क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे किसी विद्वान ऋषि ने बताया था कि 24 घंटे एक ऐसा पल होता है जैसे से जीवा पर सरस्वती विराजमान होती है। उस समय यदि कुछ मुंह से निकल जाए तो कहा हुआ अवश्य पूर्ण हो जाता है। ही मैं कहता हूँ कि मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, अतः मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और अपनी इच्छाएं बोलता जा रहा हूँ। जाने कब मेरी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाए। ही किंतु तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तपस्या की ये मुद्रा ठीक नहीं। पाँव के नीचे ईंटें रख कर बैठने का अर्थ समझते हो क्या? ही मैं पहले बिना ईंटें रखे बैठा था तो बिच्छू ने काट गया, फिर कान खजुरा चढ़ गया। मैंने इन जीवों जंतुओं से बचने के लिए अपने पाँव के नीचे ईंट रख ली, किंतु अब इस तरह बैठे रहने से मामला गंभीर हो गया। निमट लेता हूँ। काया डरपोक, दम है तो नीचे उतर कर। और अरे वाह, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। ये नीचे स्वर्ण मुद्राएं की थैलियां गिरी। अरे अरे रुक जाओ, रुक जा, मुझे तो जाने दे। वाह, देर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं बरसात होने लगी। अबे मार डाला बे, हाय राम नाम सत।
भाग चेतक, लेकिन क्यों? उस मूर्ख ने स्वर्ण मुद्राओं के बाद घोड़े हाथियों की भी इच्छा की थी। मारा गया गरीब। बाकीलाल थोड़ा आगे बढ़ा। अरे भाई, गड्ढा क्यों खोद रहे हो? कोई रात बिताने गिरकर हड्डियां पसली? कोई क्यों खोद रहे हो? कोई रात बेरात इसमें गिरकर अपनी हड्डियां तोड़वा? ये गड्ढा हाथी पकड़ने के लिए खोदा है। हाथी को क्या करोगे? मेरे जीवन में एक महान इच्छा है कि मैं राजा के समान सजे धजे हाथी की सवारी करूं। चिपो चिपो, आजा मेरी पीठ पर। ही अरे, ये हाथी कहाँ से आ गया? ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? तूने ही कहा था कि राजा के समान हाथी में बैठने की इच्छा है। हाय, इसे कहते हैं अपने ही खड्डे खोदे खड्डे में गिरना। अबे, इधर मत जा, उधर खड्डा है। बेचारा अपनी सबसे बड़ी इच्छा अपनी अंतिम इच्छा बन गई। उधर महल में पढ़ना मेरी छैला छान पंख पिलंगा। आजा मजनू, मैं बन गई तेरी लैला। लैला बनेगी मेरी जूती। अरे धीरे मारो सजन, पैंदा सूझ जाएगा। तू आजा तो रही है छिछोरे, तुझे पूरा सजा दूंगी। अरे भाई सेनापति, तूने छिछोरेपन में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हो। अरे बाकीलाल, मैं तो युद्ध का अभ्यास कर रहा हूँ। आजा, मैं तुझे अच्छे युद्ध का अभ्यास कराती हूँ। गुरु फिजूल में अपनी बेइज्जती हो गई। अब मेरे जीवन में यही कामना है कि मैं दासी क्षमा अब मेरे गले लग कर मुझसे क्षमा मांगे। अच्छा, लो, अभी क्षमा तक तुम्हारे विचार पहुंचा देता हूँ। अबे होने रहने दे भाई, किधर पिटवाएगा क्या? किंतु तभी वो हुआ जिसे ना बाकीलाल सोचा ना मर्क अपने। सेनापति कृपया मुझे रक्षा कीजिए, आपने मुझे छेड़ा ही तो था, मैंने व्यर्थ में आपको जूती से पीट दिया। हे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्षमा इस सेनापति के गले लग गई। अब जब तक मुझे क्षमा नहीं करेंगे मैं आपका गला नहीं छोड़ूंगी। सेनापति, दासी को तुरंत क्षमा कर दो। सेनापति जी, आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? नहीं नहीं, जल्दी क्या है बाकीलाल, बिल्कुल नहीं। क्षमा कर दो सेनापति जी, हरगिज नहीं। सेनापति उसे क्षमा कर दी। इस इसने जूती मुझे मारी। इस मुझे सोचने दो, इसका अपराध क्षमा करने योग्य है या नहीं। और कुछ सोचने में समय तो लगता ही है। संध्या तक सोच कर बताऊंगा ही। नहीं मानता तो मत मान। क्षमा कर दो सेनापति जी, क्षमा कर दो सेनापति जी, क्षमा कर दो सेनापति जी। अब अगर ऐसे क्षमा तो हर रोज तुम्हारी जूती खाऊंगा। और इससे पहले ही नाच पीटे छोड़ मेरी बेटी को। झाड़ू वाली माई। मैं क्षमा को महतारी ने झाड़ू तुझको मारी। उतर एकड़ी तेरी सारी, बोल जय झाड़ू वाली माई। हाय, मुझे क्यों मारती हो? पकड़ा तो इसने है, मुझे रखा है, मैं तो क्षमा कर भी दिया। आज का दिन बाकीलाल के लिए आश्चर्य भरा था। कम वक्त बाकीलाल, पहले क्यों नहीं बताया कि क्षमा की माँ आ रही है? सेनापति जी, आप आलिंगन का स्वाद में डूबे थे, मैंने कहा क्षमा कर दो। द्वार खोलो महारानी, अब ये द्वार नहीं खुलेगा। चलो पकड़ाई खेलते हैं। मुझे नहीं खेलनी, मुझे लंगड़ी टांग खेलनी है। मुझे खेलनी है लंगड़ी टांग।
अरे बाकीलाल, अच्छा हुआ तुम आ गए। यहाँ एक और संकट आ खड़ा हुआ है। रानी को समझाओ, हट छोड़ दे। कैसी हट महाराज? महारानी मेरे गले लगना चाहती है, किंतु मेरी तोंद उस एक हाथ पीछे रोक लेती है। मेरी तो बहुत इच्छा है उसे गले लगाने की, किंतु भला मेरी तोंद के रहते हुए उसे भला गले कैसे लगा सकता हूँ? और विक्रम सिंह का इतना कहते ही, अरे महाराज, आपकी तोंद पिचक कर पीठ के पीछे चली गई। ये तो कमाल हो गया। इसका अर्थ मैं रानी को गले लगा सकता हूँ? महारानी, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। क्या सच? हाय रे, देखो, भगवान ने मेरी सुन ली। मोटे की तोंद पीठ की तरफ चली गई। आचार्य, आह, ठंडक पै गई। आह, बरसों से तमन्ना पूरी हो गई आज। किंतु तोंद पीछे बहुत भद्दी लगती है। कोई पीछे गुद गुदगुदी कर देगा तो पता भी नहीं चलेगा। पीठ के पीछे मुझे मोटा कहेंगे। रात को सोऊंगा तो पलंग ऊंचा उठा रहूंगा। इससे इच्छा तोंद वापस अपनी जगह पर आ जाए। आह, तोंद बिना किसी पूर्व सूचना के वापस अपने स्थान पर आ गई। बाकीलाल, महारानी को नीचे उतार। जी महाराज। बाकीलाल, तुम विशालगढ़ में मेरे लिए कितने शुभ हो। तुम्हारे आगमन के साथ ही महारानी की बरसों पुरानी इच्छा पूर्ण हो गई। ये सब क्या हो रहा है बेटा बाके? कुछ देर बाद, मैं जिससे भी मिल रहा हूँ उसकी इच्छा पूर्ण हो रही है। आखिर यह रहस्य क्या है? चलो पहले चमाचम सरबूटी को गमले में लगा दूं। ओह, कहीं इस चमत्कारी पौधे के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा? जब से यह मुझे मिला है तभी से चमत्कार हो रहे हैं। अर्थात ये कोई इच्छा व्यक्त करूं तो उस ये पौधा पूर्ण कर देगा। मैं अपने लिए विशालगढ़ का सिंहासन की कामना करता हूँ। हिंद स्वामी, पहले नहा लो। पिछले माह नहाए थे तो इच्छा पूर्ति जैसा शुभ कार्य करने जा रहे हो। ओह, तू चाहता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूर्व स्नान कर लेना। बात तो सही है, और वैसे भी सफाई के मामले में टाल मटोल। चलो, कोई बात नहीं, आज इसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। यह क्या? यह भी क्या याद रखेगा? किसी दरिया दिल मालिक से पाला पड़ा। पर यह क्या? चेतक अपना रास्ता तोड़ने पर उतारू क्यों हो रहा है? कुछ देर पर, शायद थोड़ा स्वतंत्र घूमना चाहता है। लो, खोल देता हूँ। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अरे, रास्ता खोलते ही ऐसे क्यों भाग रहा है, जैसे पीछे भूत पड़ गए हों? खैर, मुझे क्या पता। मैं चला चमचम बूटी से अपनी इच्छा की पूर्ति करने। किंतु ये क्या, चमचम बूटी तो हवा में उड़ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, मेरी वजह से हो रहा है ये बस। मैं हूँ मैं हूँ पादपति देव, और इस दिव्य पादप का नाम है पुंगी नाथ, जिसकी दिव्य किरणों के स्पर्श से ही 50 प्राणी जिस इच्छा पूर्ण हो जाती है। और जिस तरह तुम चमचमा बूटी के भ्रम में उठा लाए थे। अरे देवता, थोड़ा रुको। इसकी दिव्य किरणें मुझे भी करवा दो, ताकि मैं अपनी इच्छा पूर्ण कर सकूं। भू, वह अब ऐसा संभव नहीं है। पहले तो पुंगीनाथ तेरे साथ थी। तू चाहता तो इंद्र सिंहासन तक प्राप्त कर सकता था। गुजरा वक्त हाथ नहीं आता ही। अब समझा चेतक अपनी रस्सी तड़वा कर क्यों भागा था। चेतक के बच्चे, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। तेरी वजह से हाथाया मौका हाथ से निकल गया। इन बच गया, वरना आज स्वामी जी मेरी खोपड़ी का चूरा बना ही डालता। बेड़ा गर्क, सत्यानाश, सारे जमाने की इच्छा पूर्ण हो गई। एक तू अभागा रह गया। बाकीलाल, तेरा कुछ भी नहीं हो सका। तू कुछ भी नहीं कर सकता। वत्स बाकीलाल, गमला फेंक दो। देखो कौन आया है तुम्हें भेंट करने। आप कौन है? बाकीलाल पुत्र, हम सर्व मनोकामना सिद्धि देवता है। सर्व मनोकामना सिद्धि देवता?
वत्स बाकीलाल सुन, इस संसार में लाखों मानव रहते हैं। प्रत्येक मानव की कोई न कोई कामना अर्थात अवश्य होती है। किसी को धन चाहिए, किसी के मन में परेशानी होती है, किसी के को पत्नी चाहिए, किसी की पत्नी से परेशान, कोई निरोगी काया चाहता है तो कोई धन्ना सेठ बनना चाहता है, किसी को महल चाहिए, किसी राजा बनना चाहता है। एक इच्छा पूर्ण होने के पश्चात दूसरी इच्छा बलवती होने लगती है। कहने के का पश्चात यह है कि मानव की इच्छा का कोई अंत नहीं, और संयोग से इच्छा पूर्ति करने वाला देवता अर्थात सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला दायित्व मेरे कंधों पर है। मुझे दिन रात कार्य करना पड़ता है। लाखों मानव की इच्छाएं पूर्ति पूर्ण करते करते मैं थक गया हूँ, अर्थात सबसे व्यस्त देवता हूँ। बताओ, 2 पल अपनी पत्नी के साथ बिताने की मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होती, ना ही मैं उसकी इच्छा पूर्ण कर पाता हूँ। मेरी पत्नी भी इस कारण बेदरुष्ट थी। वह वर्षों से पृथ्वी भ्रमण पर आना चाहती थी। आज तुम्हारे कारण मुझे उसकी कामना पूर्ण करने का अवसर मिल गया। मेरे कारण? हाँ वत्स बाकीलाल, क्योंकि इच्छा पूर्ण करने वाला पौधा पुंगीनाथ तुम्हारे पास था, जिसकी मदद से तुमने कई लोगों की इच्छाएं पूर्ण कर दी। अतः उस लोगों की इच्छाएं पूर्ण करने मुझे जाना पड़ता। यही कारण कि आज अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति करने का अवसर मिल गया। वो देखो, उन स्त्रियों पुदीने की चटनी बनवाना सीख रही है। चटनी बनाना बहुत आसान है, सिर से शुरुआत करनी पड़ती है। हाथों को मुट्ठी बनाने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। सिर के बालों की मुट्ठी में जकड़ना आना बहुत आवश्यक है, अन्यथा पति के हाथ से निकल जाता है। हाँ, बेलन और मूसल पहले ही तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, किंतु मेरे पास तो मूसल नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, हथियार हम तुम्हें देंगे। कमाल है, ना सिलबट्टा दिख रहा है, ना चटनी बनाने का सामान। फिर ये चटनी किस चीज की? मैं समझ गया देवता, आपकी पत्नी की इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाती, इसलिए वो पृथ्वी पर बिल्कुल सही वस्तु पर बनाना सीखने आई है। पत्नी की चटनी बनाना। किस सोच में पड़ गई बाकीलाल? कुछ नहीं देवता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ वत्स बाकीलाल। वैसे तो किसी इच्छा पूर्ति करने के केवल क्षण भर में ही आता हूँ, किंतु अति प्रसन्न हूँ। आज पूरा दिन पृथ्वी पर हूँ, अतः तेरे साथ पूरा दिन बिताऊंगा। आज सूर्यास्त तक मैं तेरी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। चटनी के अलावा हम तुम्हें भुर्ता बनाना भी सिखाएंगी। तुम चटनी और भुर्ता बनाना सीख लिया तो खाट खड़ी करना नहीं सीखा, फिर समझो कुछ नहीं सीखा, वह भी सिखाएंगी। हाँ, किसी की खाट खड़ी करनी हो तो बड़ा आनंद आता है। वो खाट पति की ही हो तो फिर बात ही क्या है। फिर तो मैं अवश्य सीखूंगी। बता बाकी, बता, क्या चाहता है तू? मैं मोटे को जूते पड़वाना चाहता हूँ, मुच्छड़ को पत्थर पड़वाना चाहता हूँ, मैं उस अंडे और टमाटर पड़वाना चाहता हूँ, मैं उसे गोबर से फेंकवाना चाहता हूँ, वो गोबर पर फेंकवाना चाहता हूँ मैं उसकी। बस कर यार, एक एक कर कर बोल, वरना मैं भूल जाऊंगा। हे देवता, क्या करूं मैं? मोटे मुच्छड़ मनुष्य की दुर्गति की कल्पना करके मन मयूर नाच उठता है। ठीक है, मैं तेरे दर्द समझता हूँ। चल जा, तेरी चारों इच्छाएं पूर्ण होंगी, फिर अगली किस्त में सोचना। मैं बोलूं भगवान तेरी भली करे, और मैं बोलूं कि ओ मारा पापड़ वाले को। कुछ देर पश्चात देवता से विदा लेकर बाकीलाल मस्ती में झूमता हुआ राजमहल की तरफ बढ़ चला। आज मैं ऊपर मोटा मेरे नीचे, आज मैं आगे मोटा लेटे मोटा लेटा लेके भागे, गाने में मन सुनिया सुनिया। अरे इस तरह बार बार तो समझो
कि मोटा गया काम से। क्या बात है बाकीलाल, बहुत खुश लग रहे हो। मोटे को पिट टपकाने की कोई नई योजना है क्या? मेरा मतलब बहुत दिन से परेशान कर रखा था इस मोटे चूहे ने, आज हाथ लगा है। आप लेकिन आप यहाँ कैसे महाराज? आज मैं बाल बाल बचा, वरना मेरी प्रशंसा में आगे खुलवा दी थी। बोल सेनापति के बच्चे, देख लूंगा तुझे गुर्र। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई चूहा नहीं दिख रहा बाकीलाल। हाँ, यहाँ चूहे पर नहीं, सांप की समस्या पर विचार विमर्श करने आए हैं सेनापति। अगर आगे तुमने अपनी चोंच खोली तो तुम्हें महल के सारे चूहे पकड़ने का जिम्मा सौंप देंगे, समझे गुर्र। अगर नागबूटी नहीं मिली तो प्रजा में असंतोष फैल जाएगा बाकीलाल। प्रजा किस बगावत पर उतर आएगी, यही तो मैं चाहता हूँ। क्या? मेरा मतलब कि शिव जी ने मुझे सपने में वह स्थिति के बारे में पहले ही बता दिया था महाराज, और उन्होंने कहा था कि नागबूटी लेने खुद महाराज को जाना होगा, तभी सफलता हाथ लगेगी। कमबख्त चमड़े की जुबान बार बार फिसल जाती है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते बाकीलाल कि ये तुम्हारे बस का काम नहीं, ये भयानक खतरे का कार्य महाराज। यदि ये डर गया हो तो आप मुझसे कहिए, मैं खोज लाऊंगा बूटी। इसे कहते हैं ताव दिलाना। वाह सेनापति, खतरे की बात कहकर तुमने हमारा हृदय जीत लिया। किंतु मेरा बाकू कायर नहीं। अगर इसे शिव ने सपने में हमें बूटी लाने को कहा तो हम ही जाएंगे। वैसे हम भी खतरों के खिलाड़ी हैं, महावीर हैं। हम खुद अवतारों को खतरों को खोजते हैं। बाकीलाल क्षमा करें महाराज, अभी एकल संकट युग चल रहा है। ऐसे में आपको अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। फिर तो बाकीलाल भी हम महाराज के साथ जाना चाहिए। पर अभी तो तुम खुद को भयानक संकटों का सामना करने की बात कह रहे थे, फिर तुम्हें जाना चाहिए सेनापति। मैं खुद जाना चाहता था बाकीलाल, पर मुझे महाराज तुम्हें साथ चलने के कहेंगे। बू सेनापति ठीक कहता बाकीलाल, संकट कितना ही भयानक क्यों ना हो, सामना तो हम अकेले ही कर सकते हैं, पर तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि साथ रहे तो अच्छा है। इसी बात पर बोलो बाकी विक्रम कथा, वही कथा गेहूं के साथ गुण पेसता है। थोड़ी देर महल के बाहर, हाय मेरा मोटू राजा, जल्दी लौटना बूटी लेकर। अरे बाकीलाल, इस बारे में क्या भयंकर, क्या भरकर ले जा रहा, बोरे में क्या भरकर ले जा रहा है? कहीं यह मोटे चूहे का काम तमाम करने जंगल तो नहीं ले जा रहा? मोटा चूहा तो महल में ही रह गया सेनापति। जिस दिन मौका मिला उस चूहे की मौत मारूंगा गुर्र। इसमें तो राशन पानी है जो रास्ते में काम आएगा। अच्छा भाई लोगों, हम चलते हैं अब। या तो नागबूटी लेकर वापस आएंगे वरना नहीं आएंगे। मरकब, एक महावीर को विदा करते समय वीर रस की कविता नहीं सुनाएंगे? धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो या सी की दहाड़ हो, वीरों को क्यों डर हो, संकटों के गढ़ हो। जाओ वीरों, मैं भी जाता हूँ तो अपना अधूरा काम पूरा करने। ही महाराज, मुझे बीच बीच में भविष्यवाणी होंगी, मैं प्रयुक्त में कुछ न कुछ बोलूँगा। आप मुझसे कोई प्रश्न न करना। चमड़े की जुबान कब फिसल जाए कहीं, इसलिए पहले ही इंतजाम करना रहेगा। ठीक है बाकीलाल, किंतु भगवान से मुझे मिलवाओ। आखिर मैंने कौन से पाप किए हैं? अवश्य मिलवाऊंगा, बल्कि मिलवाने की तैयारी में ही लगा रहता हूँ। आपका समय निकट है महाराज, मेरा मतलब भगवान से मिलने का। ही। दूसरी तरफ हम लगान नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजा को लगान माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा। हम राजमहल का घेराव करेंगे, करेंगे, करेंगे जी करेंगे। अगर ना माने तो ना माने, ना माने।
मूर्खों, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। इन मूर्खों को समान समझना बेकार है, बेकार है जी, बेकार है। हम राजा को मारेंगे, मारेंगे जी, मारेंगे। जूते से पत्थरों से, जूतों से जी पत्थरों से, टमाटरों से गोबर से, टमाटर से गोबर से। फिर जल्दी ही, फिर तो जल्दी से इकट्ठे करो सड़े जूते, मोटे पत्थर, सड़े टमाटर, बदबूदार गोबर, क्योंकि महाराज विक्रम सिंह ने तुम्हारे लगान माफ करने से मना कर दिया और घूमने के लिए बाकेलाल सहित वन में की तरफ जा रहे हैं। पर तुम कौन हो? तुम लोगों का शुभ चिंतक। अब जल्दी जाओ, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाराज और बाकीलाल बिल्कुल अकेले हैं। चलो भाई, चलो, चलो जी, चलो। गुर मूर्ख, अवे मूर्ख मनहूस का नाम रहेगा। गुर अवे मूर्ख मनहूस का नाम रहेगा। तब तक सूरज चांद रहेगा जी, रहेगा जी, रहेगा, रहेगा जी, रहेगा। बाकीलाल, अब आएगा मजा। लगान तो महाराज ने कब का माफ कर दिया था। मरखब कायर है, मूर्ख नहीं। अब महाराज की होगी पिटाई और बाकेलाल की खुलेगी कलाई। अब देखता हूँ इस बाकेलाल को कौन बचाता है। बाकेलाल, ये शोर कैसा? ये तेरा मृत्यु का शोर है मोटू कद्दू। ये क्या बक रही हो बाकेलाल? मरकब की हरकत का असर जल्दी ही सामने आया। ओह, आपको कितनी बार समझाया महाराज, मेरा ध्यान ना मत तोड़ा करो, मंत्रों का उल्टा असर पड़ सकता है। ये अब भुगतिए अपना दुष्प्रभाव। कहिए, खाइए जूते, ही। अरे, ये छतरी क्यों नहीं खुल रही? अटक गई। ओह, ये छतरी तुम मेरे लिए लाई? छतरी सिद्ध खोलो। ओह कम्बक, छतरी तो खुल ही नहीं रही। आप लोग ने जूते चप्पल मारने भी आरंभ कर दिए। बाकीलाल, छतरी हमें दो, हम खोलते हैं। संभालो, तुम रथ संभालो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। छतरी तो गई। बाकीलाल, अब रथ संभालो, यही मुझे बचा सकता है ज्यादा पिटने से। भू, तो तुम छतरी हमें जूते की मार से बचाने के लिए लाए थे। तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। जवाब तो मेरी फूटी किस्मत का नहीं। कुछ देर बाद बाकीलाल भीड़ पिछड़ने में सफल हो गया। जूते ना सही, अंडे और टमाटर ही सही। प्रजा, इतनी जरूरत है हमारे प्यारे बाकी को जूते मारा, इन्हें हम कठोर दंड देंगे। कुछ आगे बढ़ते ही बाकीलाल अपना बचाव की तैयारी में जुट गया। ये भला बाकीलाल, तुम दंड पेलन निकल रहे हो? डंडा दंड पेलन निकाल रहे हो? इससे तो हम बाल काल में गोले उड़ाया करते थे। हमें आज भी याद है, वीरों के गोले बाकीलाल की सीमा पर पार जाते थे। वो भी क्या दिन थे। तुम्हारे बालकाल की याद दिला दी। कर ले मोटे अपने बालकाल को याद। अभी जब तेरे सिर पर अंडे और टमाटर फूटेंगे तो बचेंगे नहीं बाल, बचेगी नहीं खाल। जरा देखा ना बाकीलाल। अरे, ये क्या कर रहे हैं मूर्ख? आ गया शिकार। संख्या दो में हम हैं तैयार, बिल्कुल तैयार। आक्रमण, हल्ला, बेड़ा गर्क। वाह, वाह, मजा आ गया। आज का जवाब नहीं। गोले उड़ते रहे। बाकीलाल, तुम्हारी ये दुर्गत। पुछ पुछ सत्यानाश, पुछ पुछ। अब पुछ, आह मनहूस। ओह, वोट वक्त की बात है। ओह, वक्त वक्त की बात है। आज तेरे तो कल मेरे साथ है। ये तुम कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं बापू? कुछ नहीं महाराज, मंत्र बुदबुदा रहा हूँ। आप रथ की लगाम पकड़िए, ध्यान रखना कि ताकि आने वाले संकटों अपने तक पहुंचने से रोक सकूं। अगले ही पल, अगले हमले में नहीं बचोगे मोटे, क्योंकि रथ की लगाम अब तेरे हाथ में है और मेरे हाथ में है विशाल कढ़ाई, जिसके नीचे मेरे आशीष तो समा चुका जाएगा। लेकिन तेरे बचने की कुछ भी, तेरे पास बचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। गुर्र।
और तभी लेकिन तड़ा आए। अरे बाकीलाल, तुम्हारी फेंकी हुई कढ़ाई ने एक बार फिर हमारी रक्षा की। हम कहते थे ना, हमारी वीरता तुम्हारा बुद्धि मिलकर बड़े बड़े पहाड़ को चकनाचूर हो जाएंगे। पहले मुझे इन पहाड़ के बोझ से चकनाचूर हो जाएंगे। ओह बाकीलाल, हम अभी बाहर निकालते हैं। बाकी तुम चाहते हो इस कढ़ाई से खुद को बचा सकते थे, परंतु तुमने हमारे बारे में सोचा। कमबख्तों ने पूरी शरीर सुझा डाला। तुम्हें तुम्हारे साथ कितनी मुश्किल झेल रहे हो। वो सब छोड़िए महाराज, इसमें प्रजा का कोई दोष नहीं। ये सब सर्पयोग के कारण हो रहा है। एक बार नागबूटी मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। तुमने कितने महान हो बाकेलाल। तेरा मुंह लगा चमचा हूँ जो हूँ। मनुष्य तेरे मुंह में गोबर भर जाए, तुझ पर कीड़े रंग गिरेंगे। डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब ना हो। मोटे कद्दू, तेरे कारण मोटे, तेरे कारण खुद को मृत्यु दंड गुरु। जिन लोगों के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा है, हम उसे मृत्युदंड देंगे। ओह कितना हठी जान है ये मोटे। महल में गजब हो गया सेनापति जी। महल में चारों ओर न जाने कहां से लाखों सांप घुस आए हैं। क्या मेरा मतलब है, क्या सांपों की इतनी हिम्मत महल में घुस जाए। आओ एक एक कर चुन चुन कर खत्म कर डालो। हम भी बीन मेरा मतलब तलवार लेकर आते हैं। आप ना बस रहने ही दो सेनापति जी। मेरा मुंह मत खुलवाओ। कोई नहीं जा रहा सांपों से पंगा लेने। महल के सारे लोग सुरक्षित कोना ढूंढ चुके हैं। मैं तो बस आपको आगाह करने आया था। जल्दी से कोई सुरक्षित कोना ढूंढ सकते हो तो ठीक है, वरना बाद में मत कहना कि छेदीलाल ने बोला नहीं था। हाँ। हे भगवान, अब क्या करूं, कैसे बचाऊं अपनी जान। इससे अच्छा तो महाराज के साथ चला जाता। कम से कम वहां बचाने को महाराज तो होते। ये वर्तमान ठीक रहेगा। सांप इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे भी। ऋषि कुंडलाचार्य, आप इस वर्तमान में क्या कर रहे हैं। हम तो यहाँ महाराज से नागबूटी के बारे में पूछने आए थे। सांप के भय से इस वर्तमान में छुप गए। महाराज तो बाकीलाल सहित नागबूटी की तलाश में वन में गए हैं। फिर तो पै गया पंगा। बाहर सांपों ने जबरदस्त घेराव कर रखा था। हिंस हिंस फू फू, छोड़ेंगे नहीं। हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक ही। बचाओ बचाओ, कोई हमें सांप से बचाओ। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अबे पहले सांप से तो बचो। ये आखिर क्या हो रहा है बाकीलाल। हम नागबूटी लेने जंगल जाना था और हम इतनी देर में नगर की गलियों में भटक रहे हैं। ये पूरा प्रजा बावली क्यों हुई जा रही है। फू फू। अरे बाकीलाल, तुम क्या कर रहे हो। हम नागबूटी लेने के लिए परेशान हैं और तुम गुब्बारा फुला रहे हो। कम से कम गुब्बारा अपनी काया के हिसाब से तो चुन ना लेते ही। हंसले मोटे हंसले। आगे देख, जब इस गुब्बारे की मदद से हो जाऊंगा उड़नछू, तू सूंघेगा गोबर की बदबू। हु। रहने दो बाकीलाल, तुम्हारे बस का रोग नहीं गुब्बारा हम फुला देंगे। नहीं महाराज, ऐसा नर्क मत करो। उस गई भैंस पानी में। आ गया गोबर तबेले से। ही। हाय, मर गया। बू। बाकीलाल तेरा बाकी करेगा तावड़ गुर। ताक दिना दिन दिन। आह, मन को भाया। मैंने मोटे को तबला बजाया, मुच्छड़ बच गया। बाकी लाल हुआ त्रस्त। ताक दिना दिन 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 दिन। कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा विशालगढ़ वालों। अगर मैं मुझे बचाना है तो मोटे को दुनिया से उठा लो। ताक दिना दिन दिन दिन। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा। दौड़ा दौड़ा मोटे की दुम उठाकर दौड़ा। तक दिना दिन दिन। तक दिना दिन दिन दिन। हाय, बोधी वाला पागल हो गया।
बाकी जो करता है उसमें कोई ना कोई भेद अवश्य होता है। भागो भागो, अरे इसके टांडों से जमीन फट रही है, उससे आग की लहरें निकल रही हैं। मैं नहीं भागूंगा, मुझे पता है इसने कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तो आरती उतारूं रे, वो कमीना सपेरा, कम से कम मुद्राओं का मान जाता तो दिन देखना ना पड़ता। भू, चारों तरफ सरफ है, क्या करेगा मरकब भू। आज कक्ष से निकल लेते ही कौवे की बीट की थी, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था मामला गड़बड़ है। बीन बजा सवेरे, तेरी बीन सुनकर परदेसी नागिन गिन दिन दिन, और इस आखिरी समय में सब आंखें मूंद कर हाथ जोड़े और एक साथ बोले, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें हमसे जो पाप हुए हैं, हमसे जो पाप हुए हैं, जो भी अपराध हुए हैं, जो भी अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर अपनी शरण में ले लो, उनको क्षमा कर अपनी शरण में ले लो और हमें मोक्ष प्रदान करी। अरे कहाँ गई सांप गई, ये क्या चमत्कार हो गया, हम बच गए, ईश्वर की कृपा हुई है हम पर। इसी बात पर बोलो माता रानी की जय। लेकिन ओए ये सांप गए कहाँ, और ये कुंडलाचार्य भी नहीं दिख रहा, और सारे सांप यहाँ थे। ओम स्वाहा मोटे मेरे ओम बाकी बने राजा मुच्छड़ का बने बाजा तिक धना दिन। ये क्या, इतने सारे सांप आकाश से आकर ज्वाला में भस्म हो रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है। ये मैं तुम्हें बताऊंगा राजा विक्रम सिंह। ऋषि कुंडलाचार्य आप, कुंडलाचार्य नहीं, कुंडला नाग, जिसकी नागिन को तूने रथ के पहिए से कुचल कर मार दिया था। मैं तुझे वर्षों से ढूंढ रहा था, मैंने ठान लिया था कि तेरे साथ साथ तेरी पूरी प्रजा से बदला लूंगा, लेकिन मैंने आह्वान किया सभी सांपों का, लेकिन पता नहीं तेरे साथी को कैसे पता चल गया कि अपनी अपनी दुर्गति को चार प्रक्रियाओं पूरी कर तांडव करने से सभी सर्प उसके आह्वान करने के साथ भस्म हो जाते। देखा, मैंने कहा था ना, वाकई बिना वजह कोई काम नहीं करता। वाकई दिल तो कर रहा है यहीं बच्ची ले लूं, और मेरा दिल कर कह रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी मनोकामना देवता के पास पहुंचूं और पूछूं कि हे देवता, आप तो कहते थे मेरी इच्छा पूरी होंगी सारी, और तो क्या इच्छा भी पूरी नहीं हुई। मैं पूछता हूँ क्यों। सबसे पहले मैं तुझे मुझसे दूर हट गोबर की बदबू और इस शब्दों से पुनः प्रयोग कर मेरी पत्नी को याद न दिला। और तू क्या कह रहा था, इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई गुर्र। तूने विक्रम सिंह को नागबुटी लेने भेजने की क्या जरूरत थी, मेरी शक्ति को भरोसा नहीं था। मैंने तो खुद ही व्यवस्था करवा दी थी कि मोटे को महल में जूते पत्थरों टमाटर अंडे गोबर पड़ते, साथ में तेरी वर्षों पुराना राजा बनने की मनोकामना भी पूरी हो जाती, पर तू खुद अपनी कामना का शत्रु है। मैं क्या करूं। एक तो मोटे को बाहर भेजा भेजा और खुद भी साथ आ गया, बचने का साधन भी थमा दिया, और फिर मैं क्या करा, फिर मैं की करा। हे नाराज क्यों होते हैं देवता, जो भी हुआ वो अब होगा। आप बस मेरे राजा बनने वाली इच्छा पूरी कर दो, बस दुनिया जाए भाड़ में। हे जरा बाहर देख, वाकई समय क्या हो रहा है। ओह, सूर्यास्त हो चुका है। हाँ वाकई सूर्यास्त हो चुका है, सूर्या का, और तेरा भाग्य भी चाहता है कि बाकीलाल एक निहित के साथ नसीहत के साथ अब सीधी उंगली से घी निकलने, उंगली टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। एक बात बता बाकी, तूने मुझसे सीधे विशालगढ़ का राजा बनने की इच्छा जाहिर क्यों नहीं की, बता क्यों नहीं की, है कोई जवाब। बेड़ा गर्क विशालगढ़ के सिंहासन पर तो मैं एक न एक दिन खुद बैठ कर ही रहूंगा। समाप्त दोस्तों।